हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बुक ऑफ परफियन बाई इजाज हिदायत। तो आज हम वापस से हाजिर हैं मिस्टर इजाज हिदायत के साथ। डैडी कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? हेलो 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 हेलो। क्या हाल है? डैडी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मसरूफ से लग रहे हैं आज। जरा वॉक करके आया हूँ, सांस फूल रहा है ठीक है, और समझ लो कि मगर डैडी अभी तो हमने आपसे मज़ेदार सवाल करने हैं जिसमें आप भूल ही जाएंगे ये सारी चीज़ें। क्या बताओ। डैडी हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर फिर फुल स्टॉप लग गया कौन सी क्योंकि हम सीरीज मसरूफ थी? हो गए थे आपकी लाइफ के बारे में। हमने हाँ, भावलपुर से स्टार्ट किया था कि आप भावलपुर टू मुल्तान। जी जी, अब मुल्तान तक तो आप आ चुके थे। अब आगे की हमें स्टोरी बतानी है अपने जो है व्यूवर्स को कि मुल्तान आके आपकी जिंदगी फिर कैसे चेंज हुई, आपको मुल्तान कैसा का लगा, फर्स्ट डे मैं आपको कैसा मुल्तान था? के मैं तुम्हें कैसा वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो कि ना हैरान कौन है? हैरान कुन भी समझ लो, सबक आमोज कुन भी समझ लो, और दिलचस्प कुन भी समझ लो, और इंटरेस्टिंग कुन भी समझ लो, और कुन कुन कह सकता हूँ। ऐसा क्या हुआ डैडी? तो हॉस्टल की लाइफ जो है ना, बड़ी आइडियल लाइफ थी। फर्स्ट डे कैसा था? फर्स्ट डे में, हाँ गुड क्वेश्चन। फर्स्ट डे में जब मैं वहाँ फिर आ गया ना हॉस्टल में, जी जी तो मेरे बहावलपुर के दो तीन दोस्त पहले जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे, उनमें से एक मेरा जूनियर था, पतरस नवाब गिल। जी जी। वो एक साल पहले ही चला गया हुआ था हॉस्टल में, ठीक है। वो भावलपुर से थे? बाबलपुर कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद वो फोर्थ से शायद चला गया था, थर्ड फोर्थ से। तो हम तो फिफ्थ करने के बाद गए थे ना, हमने तो सिक्स में गया था। वो शायद थर्ड क्लास से ही वहाँ चला गया था या फोर्थ क्लास में, नॉट श्योर कौन सी क्लास थी उसकी। एक साल भी जूनियर था हमसे, सॉरी एक साल। वो फोर्थ में था। वो जैसे हम पहुंचे तो वो फिफ्थ क्लास में चला गया और हम सिक्स क्लास में, मेरा एडमिशन था तो जब वो फिफ्थ क्लास में। और वहाँ पे फ़र्रुख अनवर थे, फ़र्रुख भाई हमारे होते थे, वो हमसे सीनियर थे। तो वो भी हॉस्टल, वहीं हॉस्टल में, तो अल्लाह साल में पढ़ते, हॉस्टल में रहते थे, अल्लाह साल में पढ़ते थे। तो मेरा जो बेड था वो पदरस ने और फ़र्रुख भाई, फ़र्रुख अनवर, उन्होंने मेरी डॉम के अंदर मेरा बेड सेट किया। डैडी आपके अपार्टमेंट होते थे या? डोमेट्री होती थी। डोमेट्री के अंदर जब मैंने फर्स्ट एंट्री मारी तो डोमेट्री थी। डोमेट्री के अंदर तकरीबन कोई 8 लड़के होते थे। एक रूम में 8 लड़के? 8 लड़के थे। सिंगल बेड भी था, बंकर भी लगे हुए थे, 7 कबर्ड्स थे, फिर एक कबर्ड्स उसमें आप अपना सामान लगे सामान रखते थे, तो दिया उसको आप ताला लगा लेते थे, ठीक है। और जो सीनियर बॉयज़ थे ना, उनके लिए एक रूम में 4, और फिर जो वो सीनियर एक रूम में 2। तो इस तरह उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। जो छोटे बच्चे थे वो एक डोमेट्री में, एक में 16, एक में 8, 2 डोमेट्रियाँ थी हमारी, इस तरह थे। और जो बड़े बच्चे थे उनके लिए रूम्स थे, एक रूम के अंदर 4। फिर जो उससे बड़े सीनियर जो कॉलेजेस में भी पढ़ने वाले वहाँ थे ना स्टूडेंट, तो उनको एक रूम में 2, ठीक। ऐसा था। तो ये डैडी हॉस्टल आप का नाम था ऑलिवर हॉल हॉस्टल। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब फर्स्ट नाइट आपकी वहाँ फर्स्ट थी? नाइट नींद ही नहीं आई, फिर परेशानी थी। फिर दूसरे दिन यूनिफॉर्म पहना स्कूल के। और हॉस्टल की जो लाइफ होती है ना, हमारी तो ये थी कि अर्ली मॉर्निंग आपको उठना होता है, आपने टॉवल्स अपने लिए, अपने टूथब्रश लिया, तो आप वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ पे लड़के अपने अपने वॉशरूम, वन फारिग का दूसरा जाता था, वहाँ पे हम शावर लेने, फिर आना, कपड़े चेंज करने। जो हमारे चेंज करने के लिए एक सेपरेट एक रूम था जहाँ पे आपका ड्रेस चेंज करते थे, ड्रेस आप हैंग कर लेते थे, अपने अपने बच्चों का अपना अपनी स्पेसिफिक प्लेस थी। तो वहाँ हम अपनी ड्रेस चेंज करके, कपड़े पहन के, यूनिफॉर्म पहनना। उसके बाद जनाब जैसे क्रिश्चियन बच्चे हैं तो वो चर्च जाते थे, चैपल में मॉर्निंग प्रेयर के लिए। जो मुस्लिम बच्चे थे वो मस्जिद, साथ ही मस्जिद थी, तो वो मस्जिद में जाते थे सुबह की नमाज के लिए। जो अहले तशय्युई बच्चे थे वो अपने वहीं पढ़ लेते, या कभी कभी वो भी मॉस्क चले जाते थे। इमाम बारगाह थोड़ी दूर थी, ठीक है। और हम लोग सुबह उठ के प्रेयर करते थे चर्च में, और उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम होता था, तो फिर हमें ब्रेकफास्ट मिलता था। हमारे वो टेबल्स लगे हुए होते थे, उसमें ब्रेकफास्ट करना। उसके बाद फिर कुछ 50 और 30 मिनट्स की हमारी स्टडी टाइम होता था, स्टडी करना। उसके बाद आप स्कूल चले जाते थे। स्कूल में फिर असेंबली और फिर क्लासेस और वो सारा कुछ होना। फिर जब हम स्कूल से आते थे, ये मैं इनिशियल के बता रहा हूँ, जब नए नया तो आपको आते, आप ड्रेस चेंज करते हो तो आपकी वहाँ बेल बजती थी। तो बेल बजती थी तो फिर आप ये डाइनिंग हॉल में आ जाते थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर आपका टाइम होता था रेस्ट टाइम के लिए, आप सोते थे, फिर उठते थे, फिर गेम टाइम होता था।
गेम टाइम में है ना, स्टडी टाइम होता था 1 घंटा की, स्टडी टाइम ख़त्म होने के बाद टी टाइम के बाद फिर आप ग्राउंड्स में सारे बच्चे चले जाते, कुछ बच्चे बास्केटबॉल, कुछ क्रिकेट, कोई फुटबॉल, तकरीबन 1.5 घंटा आप खेलते थे। फिर वापस आना, बात लेना, कोई 1 में, और फिर उसके बाद हमारी अगेन 1 आवर स्टडी टाइम के बाद फिर 1 आवर, उस दौर में 8 से 9 ड्रामा आता था ना टीवी के ड्रामे पाकिस्तान के, तो ड्रामा टाइम होता था। उसके बाद 1 घंटा आपने ड्रामा या कुछ जो भी, अगर जिसने टीवी देखना हो टीवी देखे, जिसने नहीं देखना वो ग्राउंड में घूमे फिरे, जो भी है वो उसका ड्रामा एक्टिविटीज टाइम होता था। उसके बाद फिर एग्जैक्ट जो हमारा जो था ना 10 बजे बेल बज जाती थी कि आपकी डोम की जो लाइटें हैं ना और रूम्स की लाइटें स्विच ऑफ हो जाती थी, और फिर जो हमारे हॉस्टल के वार्डन होते थे वो फिर टॉर्च मार के देखते थे बच्चे सोए हैं कि नहीं। तो आपको जैसे एक डोम का एक प्रीफेक्ट होता है, दूसरे डोम के इस तरह, और प्लस वार्ड हॉस्टल वार्डन वो आपको मॉनिटर करते थे कि आप सोए हैं कि नहीं। तो फिर हम सोते थे फिर इस तरह अपना, तो ये फिर मेरी तरतीब बन गई रेगुलर वाली। तो डैडी हॉस्टल लाइफ की कोई प्यारी सी मेमोरी जो आप बड़ी सारी मेमोरी है, एक मेमोरी हम तो ये भरी पड़ी है मेमोरियों से। बताएं सबसे शेयर पहली जो करें। मेमोरी बताऊं, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया ना तो मेरी क्लास थी 6A। ठीक है, कौन सी? 6A। तो सेक्शन था 6A, 6B, 6C। तो आई गॉट एडमिशन 6A में, मेरी पहली क्लास थी। और वो क्लास टीचर का नाम मैं अभी मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे मेरे भी जानने वाले हैं, उनकी मदर भी है, उनकी इन लॉज में भी आ जाते हैं। तो वो जो थी ना बड़ी वेल नोन टीचर थी हमारी, उनकी नई शादी हुई थी। ठीक है, वो मेरी क्लास टीचर थी। वो क्लास टीचर थी तो अब मैंने बताया था ना अब्बा के पैसे शॉर्ट हो गए थे। जी तो जी मैंने ना 1-2 ना होमवर्क डायरी नहीं ली थी। तो शुरू में जब पहले दिन दूसरे दिन हमें होमवर्क मिला तो मैंने एक सब्जेक्ट की मेरे पास होमवर्क डायरी नहीं थी। तो मैंने होमवर्क डायरी और होमवर्क कॉपी, तो घर में जो एक्सरसाइजें की जाती है ना वो होमवर्क डायरी होमवर्क कॉपी में की जाती है। एक तो डायरी होती है ना, एक होमवर्क कॉपी भी होती थी हर सब्जेक्ट की। तो मैंने तो उसमें किया ही नहीं था। टीचर ने बोला जो अपनी होमवर्क कॉपीज निकालें, ये वाले सब्जेक्ट की मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा, तो मेरे पास तो था ही नहीं। तो टीचर ने बोला किस बच्चे पे ने नहीं किया, तो मैं खड़ा हो गया। उस दौर में ना पतली सी केन होती थी, वो जो होता है ना बैम्बू जी जी जी। वो ऐसे लचकदार, वो यूज़ करते थे टीचर्स। हमारी फीमेल टीचर की नई शादी हुई थी 19 दिनों में। तो उन्होंने मुझे खड़ा किया और शिंजा उन्होंने बोला वेयर इज़ योर होमवर्क कॉपी। तो मेरे पास तो थी ही नहीं। तो मैं उसको नया तो वैसे ही झिझकता था, तो मैं बोला ही कुछ नहीं। वो समझी कि ये जानबूझ से काम ही नहीं किया, इसके पास ये सब कुछ है। तो उसने मुझे फिर वो उस दौर में या तो हाथों पे मारते थे या बटक पे मारते थे। उसने मुझे हाथों पे पहले मारा, केन्स टक 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 जी। फिर उसने बोला बक पैक ठक ठक ठक। तो मुझे मैं अब रोता पड़ा था, तो मेरे आंखें आंसुओं से भर गई। तो चला गया मैं। फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि वो मिस वापस ही नहीं आई। हफ्ते के बाद आई हमारी क्लास टीचर, मैसेज है वो बीमार हो गई। ठीक है, ठीक है। जब वो वापस आई तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बोला कि इजाज आपने उस दिन काम क्यों नहीं किया था, वजह। मैंने बोला हम उस वक्त टीचर कहते थे, अपने मिस नहीं कहते टीचर। मैंने बोला टीचर वो ना मेरे पास तो कॉपी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और अब बाल चले गए तो इधर मैं किससे मांगूँ, नहीं आइडिया, मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है। तो टीचर ने बोला कि सबसे पहले तो मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, मैं तुम्हारी वजह से ना बहुत डिस्टर्ब बीमार हो गई हूँ। तुमने पता है मुझे क्या हाल निकाली है या तुम मेरे लिए क्या तुमने बोला। तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे कहीं गिल्टी फील थी कि मैं तुमसे सॉरी करूँ। तो टीचर ने मुझे सॉरी किया उस टाइम पे, तो मेरी गलती नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, मैं कॉपी कैसे लगाता। तो फिर ये था कि उस दौर में हमारा जो जो वार्डन था ना, हॉस्टल वार्डन, उनका नाम था ब्रदर डेंजिल, वाला सालियन ब्रदर थे, आजकल भी हैं, स्टिल अलाइव हैं, वो श्रीलंका में आजकल होते हैं। तो उसने ब्रदर डेंजिल को बोला और ब्रदर डेंजिल ने मुझे बुलाया। ब्रदर डेंजिल ने फिर मुझे कॉपियाँ खरीद के दी। ठीक है, ठीक है। होमवर्क कॉपीज सारी पूरी की। फिर उसने मेरी जो है ना, जो मेरी स्पॉन्सर थी ना सिस्टर नन बहावलपुर वाली, उनको बताया। फिर वो हमारी सिस्टर्स महीने में 2 दफ़ा मुझे विज़िट करने आती थी, कोई चीज़ चाहिए हो तो दे के जाती थी। जैसे बच्चे वहाँ सुबह उठ के दूध पीते थे,
फिर सिस्टर ने बोला कि जाज भी रेगुलर दूध पिया करेगा। मेरे लिए वो दूध के पैसे उसने फिर सबमिट किए कर देती थी कि ये जैसे दूसरे बच्चे मिल्क उठ के पीते हैं तो ये भी दूध पिए। तो ये मैं एकदम बता रहा हूँ कि जब मैं शुरू में गया तो उस वक्त मैं सेट भी नहीं था, मैं परेशान भी था और मैं इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था कि अब मेरे साथ हो गया, मैंने कहाँ से अमाउंट लेना है, जी मैंने किसको कंप्लेन करनी है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे साथ ना शिंजा हॉस्टल में बड़े हाई जेंट्री के बच्चे पढ़ते थे। हाई जेंट्री से मुराद ये है कि हॉस्टल जो हमारा था उसमें मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ते थे। ठीक है। एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है, मेरा जो रूममेट था वो वो थे ना मजलिस शुरा के मेंबर खुर्शीद खान कांजू, उसका बेटा सुहेल कांजू मेरे साथ पढ़ता था। इनका अपना अलीपुर कांजू ही नहीं कहते। इस तरह मेरे पास मेरा जो रूममेट थे उसमें था माजुल हसन, अभी वो जी बेहतरीन पेडियाट्रिक सर्जन है शालीमार हॉस्पिटल में जो कि मैदे के ऑपरेशंस करते हैं। मेरे साथ थे मेरा जो रूममेट था उसमें था इमरान मदद तिरमिज़ी, फिर वो जो पायलट जीडी पायलट बन गया, उसके बाद वो ग्राउंड हो गया, मतलब अच्छे उसका भाई था मेरे से सीनियर पोस्ट। इसी तरह मेरे रूममेट में थे एक फ़ारूक भाई थे, शानवाज जो हमारे अपने सर जीडी जो उसके बेटे। तो यानी कि मैं बताने लगा, मैंने एक दो नाम इसलिए बताया कि जेंट्री के बच्चे पढ़ते थे जिनके पास ऑलरेडी पॉकेट मनी होती थी। तो अब हम जब ये वीकेंड में कहीं घूमने फिरने जाते थे ना तो द प्लस पॉइंट पता क्या, ये सारे बच्चे मेरे जो है ना पैसे पे कर देते थे। जैसे होता ना कि हम जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में उस दौर में रेस्टोरेंट में मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बच्चे आई थे बर्गर बच्चे थे, तो हमेशा किसी 5 स्टार होटल में जाना और बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, तो वो जो कंट्रीब्यूट किया जाता था ना उस दौर में टांगे चलते थे। तो मूवीज़ देखने जाना तो टांगों पे जाना। तो मेरे जैसे कि अब उस दौर में तिक्का बिक्का मंगवाना, तो ये जो थे ना बच्चे मेरे जो रूममेट्स थे, मेरे क्लास फेलोज थे, तो दे पेड इंस्टेड ऑफ मी, आई स्टिल रिमेंबर। तो फिर एक सीक्वेंस बन गया। फिर तो जब मैं वहाँ पे सेट हो गया तो फिर आगे फिर सुनाऊंगा क्या क्या फिर मैंने किया, बेचारियाँ क्या। लेकिन ये शुरू के जब मेरे ये स्ट्रगलिंग समझ लो और सेटल 1-2 साल आपको ये थोड़ा सा इशू हुआ, मुश्किल था। मैं बहुत जल्दी रोने लग जाता था, आंखों में आंसू भर जाते थे, एक दो घर वाले याद आ जाते थे, ऊपर मुझे लगता था जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं है, लोगों के पास बड़ा कुछ है। तो वो जो होती है ना इस हाथ से कमतर बड़ी खतरनाक हो जाती है। लेकिन ये है कि आई स्टिल थैंक्स टू माई नन्स, आई स्टिल थैंक्स टू बाजी रजिया, थैंक्स टू माई ब्रदर एंजल, स्टिल थैंक्स, मैं अभी भी थैंकफुल हूँ अपने अब्बा का, और उन्होंने इतनी अनथक मेहनत के बाद सोचा नहीं मुझे कमी ना आने दी किसी भी चीज़ के लिए। और फिर मैं उसी स्कूल में उसी हॉस्टल उस दौर में जब हम जिस हॉस्टल का जो लेवल बड़ा हाई लेवल होता था, सुबह के टाइम डबल ब्रेकफास्ट VIP, और आपके पास वेटर्स हैं वो आपको खाना खिला रहे हैं, बैठे हैं जैसे आर्मी मिलिट्री में गजेट ऑफिसर्स का स्टाइल है, वैसे मेरा हमारा हॉस्टल का यही रहता था। खाने में भी डबल करी है, दूसरे वाला खाना भी है, फिर साथ फ्रूट है, साथ मिल्क है, फिर चाय है, टी टाइम है, लाइक लुक लाइक यू आर इन समथिंग इन हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किया बस। और हॉस्टल उस दौर में होता था हमारा। तो ये एक छोटी सी मैंने अभी स्टार्ट आपको हॉस्टल की लाइफ का एक किस्सा सुनाया। तो जिंदगी रही तो फिर ये तो डैडी आपका स्ट्रगलिंग फेज था, अभी स्ट्रगलिंग चल ही रहा है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर आप हमें बताइएगा फन एक्टिविटीज जो आपने तो बहुत है, मसाइल भी बहुत है, और भी सुनाऊंगा। ये तो अभी स्ट्रगलिंग वाला तो बिस्टिल चल रहा, तो वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फिर मैंने क्या, अच्छा हाँ, स्ट्रगलिंग फेज में सबसे जो बड़ी बात लो जो असल तो मैं भूल ही गया, सीधा ये हमारे ना वहाँ पे ना बैक वो होती थी, से क्या कहते हैं, कैफे होता था ना, और रिसेस टाइम जो होता था, ब्रेक टाइम, उसमें उस दौर में पैटीज बहुत चलते थे। ठीक है, पैटीज, चिकन पैटीज होते थे, और पोटैटो पैटीज और इस तरह की चीजें, समोसा, ये वो। तो जो पैटीज होता था वो महंगा होता था, समथिंग लाइक अभी भी वो नहीं, मतलब उस दौर की बता रहा हूँ, यानी कि 2-3 रुपए एक पैटी था, और हमारे पास तो इतने नहीं होते थे, तो यानी कि 1-2 पैटी तो बंदा जवान उस उम्र में खा ही जाता है। तो वहाँ पे ना जो कैंटीन थी वो जिम्मी जो भावलपुर में पड़ता, बच को सकते, इनके अब्बा की थी, जिम्मी डगलस लोगों की थी वहाँ पे कैंटीन। तो फिर इनकी कैंटीन से हमने वो लेने करनी, चाय भी, कोल्ड ड्रिंक्स, उस दौर में शानी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक ये बड़ी चलती थी, तो इनकी दुकान से वो लेनी, साथ पे लेना पैटीज
और फिर हमने खाना, फिर मेरा एक बड़ा बेस्ट फ्रेंड है शिंदा, अभी वो कोर कमांडर मुल्तान था, नबी शकूर। अब आई डोंट नो अब वो किधर चला गया। पिछले साल तक तो पिछले 1.5 साल पहले मेरा उससे रहा, अभी भी रहा बहुत कम, इसलिए कि वो बिजी बहुत हो गए हैं। तो जो मेरा था ना क्लास में सीट फेलो, यानी वहाँ बेंचेस होते हैं, तो मेरे साथ जो बैठता उसका नाम था नवीद शकूर, और उसके अब्बा किसी टीचर थे किसी स्कूल के। लेकिन अभी वो मुझे बड़ी खुशी है कि वो कोर कमांडर मुल्तान था लास्ट 1.5 साल पहले, और अभी मुझे नहीं पता उसकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। तो वो उस दौर में साइकिल पे आता था, और मैं और वो ब्रेक के टाइम इकट्ठे खाना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था, नवीद शकूर और मैं, हम खाना इकट्ठे खाते थे। फिर वो एग्ज़ाम देने के लिए भी, जब हमारा जो 9-10 का जो हुआ था ना एग्ज़ाम, तो वो उसी की सब वो मुझे आता था हॉस्टल से लेने, साइकिल पे बैठा के एग्ज़ाम देने हम जाते, कंप्रहेंसिव स्कूल, फलाना स्कूल, इधर स्कूल। तो ये मेरा फ्रेंड है, जो मेरे जितने भी दोस्त हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए, जो लासालियन दोस्त हैं, वेरी वेल सेटल्ड है। आई एम फील वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम। और ये तो स्ट्रगलिंग इनिशियल डेज की मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और वो मेरी अमूमन मुझे प्रैक्टिस खिला देता था। सही। आई स्टिल रिमेंबर। ठीक है, ठीक है डैडी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपके बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे जो आपको सपोर्ट करते थे, बिल्कुल। और आपके पास ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको अभी भी है। जी। अभी भी मेरे जो स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स मेरे तो फेसबुक में मेरे साथ रह जाए, माज मेरे साथ है। उसके बाद हमारा प्रीफेक्ट होता था क्लास का उमर फारूक, मनीब सरवर अभी लाहौर में बड़ी वेल सेटल्ड हैं, और वो भी मेरे साथ इन टच है। स्कूल लाइफ के जो दोस्त हैं वो लाहौर में कोई इनकम टैक्स ऑफिसर, जिनसे कि उन्होंने CA किया तो उसमें पोस्टिंग है। उसके बाद मार्कस शायद आउटसाइड कंट्री है, शानवाज आउटसाइड कंट्री है। तो दीज आर माई फ्रेंड, स्टिल आई रिमेंबरिंग। तो फिर अगले पॉडकास्ट में नई टॉपिक के साथ नई फर्दर बातें बताएंगे आपको, ठीक है जी। तो ये जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ये इसकी सीरीज़ के जो न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। मिलती रहें, आप देखते रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।